ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम शिक्षकाष्टकम श्लोक 1 उसके ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ समय पहले हमने शिक्षकाष्टकम श्लोक नंबर 1 इसके ऊपर चर्चा करी थी, तो लेकिन उस समय इस चर्चा को पूरी नहीं कर पाए थे, तो आज उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। शिक्षकाष्टकम का उच्चारण ज़्यादातर सभी भक्त लोग रोज करते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर में परंपरा है और भक्त लोग कहते हैं कि शिक्षकाष्टकम का उच्चारण करने से हमको भक्ति में अग्रसर होने के लिए सहायता मिलती है। शिक्षकाष्टकम चैतन्य चरितामृतम के अंतिम खंड के अंतिम अध्याय में दिया गया है और शिक्षकाष्टकम का अर्थ है शिक्षा मीन्स शिक्षा का अर्थ है टीचिंग्स, अष्टका मीन्स 8 कि 8 शिक्षाएं। तो इन 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने हमको 8 शिक्षाएं दी हैं और 8 शिक्षाओं के अंदर भी और शिक्षाएं हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक बोले तो उस समय उनके सामने कोई भक्त या व्यक्ति नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ही वॉज एब्सॉर्ब्ड इन डीप एक्सटेसी, डीप लव फॉर कृष्णा। वो भगवान के प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए थे और उस प्रेम मग्न भाव से उन्होंने ये 8 श्लोकों का उच्चारण किया। तो अगर हम 8 श्लोकों को उच्चारण करते हैं और समझ के उच्चारण करते हैं तो भगवत प्रेम प्राप्ति में हमको सहायता मिलती है। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जब इन श्लोकों का उच्चारण करें तो हमें मालूम हो कि इन श्लोकों का अर्थ क्या है और भावार्थ क्या है, उनका भाव क्या है। तो शिक्षाष्टकम का सबसे पहला जो श्लोक है उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस श्लोक के अंदर चैतन्य महाप्रभु हमको 7 चीजों के बारे में बताते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कभी कभी हम संकीर्तन की महिमा का चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि कलयुग का धर्म संकीर्तन है। तो वह किस तरह से है वो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के अंदर बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के अंदर 4 चीज़ों के बारे में बताया कि चेतो दर्पण मार्जनम,
पहली चीज। दूसरी है भव महादावाग्नि निर्वापणम। और तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। चौथा है विद्या वधु जीवनम। पांचवा आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम। और छठा है पूर्णामृत स्वादनम। और सातवां है सर्वात्मा स्नपनम। और अंतिम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रभुपाद जी कहते हैं ट्रांसलेट में, लेट देयर बी ऑल विक्ट्री फॉर द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। कि संकीर्तन की, भगवान के नाम संकीर्तन की परम विजय हो। क्यों हो, उसके 7 कारण चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के अंदर हमको बताए हैं। तो जो सबसे पहला कारण चैतन्य महाप्रभु बताते हैं संकीर्तन की विजय क्यों हो, या संकीर्तन की महिमा क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। कि हमारी चेतना एक दर्पण के समान है, एक शीशे के समान है। और अगर हम शीशे को काफ़ी समय तक और कुछ समय के लिए बाहर रखें हम लोग, तो उसमें धीरे धीरे धूल चढ़ना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद शीशा होता है हमारे सामने, लेकिन हम अपना शीशे के अंदर अपना मुख देख नहीं पाते हैं। और जैसे ही हम शीशे के ऊपर से धूल हटाते हैं तो हम शीशे में अपने मुख को देख सकते हैं। तो चेतु दर्पण मार्जनम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन, हमारी चेतना है जो दर्पण के समान है, इसको साफ करता है। लेकिन ये सफाई हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन सफाई होती रहती है ना। हमने आपको उदाहरण दिया था कि जिस तरह से एक पत्थर को पानी की धार के नीचे रखा जाए और पानी की धार उसके ऊपर पड़े तो धीरे धीरे पत्थर घिसना शुरू हो जाता है। लेकिन पत्थर घिस रहा है हमको दिखता नहीं है शुरू में। कुछ समय के लिए हम पत्थर को पानी के नीचे रखेंगे तो हमें उसका अनुभव होगा कि पत्थर घिस रहा है। तो इसी तरह से जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना साफ होती है। और जिस तरह से हमारी चेतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म का अर्थ है कि हमको दिखाई नहीं देती, वी कैन नॉट सी द कॉन्शियसनेस। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग इज ऑल्सो सटल। द वे जिस तरह से हमारी चेतना सूक्ष्म है और हमें दिखती नहीं, उस तरह से सफाई है वह भी हमको दिखती नहीं है। इस संसार में हम लोग किसी चीज को साफ करने के लिए कोई डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं, केमिकल्स का उपयोग करते हैं ना। तो उसी तरह से हमारी चेतना को साफ करने के लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ सब्सटेंस चाहिए ना। अगर हम अपनी चेतना को साबुन से साफ करना चाहें तो नहीं होगी, क्लोरिक्स से साफ करना चाहेंगे नहीं होगी, डिटर्जेंट से साफ करना चाहेंगे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चेतना सूक्ष्म है, इट इज सटल। सो टू क्लीन द सटल थिंग वी नीड समथिंग सटल। एक सूक्ष्म चीज को साफ करने के लिए सूक्ष्म वस्तु चाहिए। और इस संसार में सबसे ज्यादा सूक्ष्म वस्तु क्या है? द साउंड वाइब्रेशन। जो ध्वनि निकलती है वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। तो हमारी जो सूक्ष्म चेतना है उसको साफ करने के लिए हमें ध्वनि की आवश्यकता है। और संकीर्तन के माध्यम से जो ध्वनि निकलती है तो उसके द्वारा हमारी चेतना साफ होती रहती है। तो चेतो दर्पण मार्जनम, इन 3 शब्दों के ऊपर हमने पहले चर्चा करी थी। और इन 3 शब्दों में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन की पहली महिमा बताते हैं हमको। और आज बाकी के सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन के बारे में 6 और जो चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर सकें। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि। तो इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु दूसरी चीज बताते हैं, भव महादावाग्नि। भव का अर्थ होता है संसार, और महा का अर्थ होता है ग्रेट, बहुत बड़ा, और दावा का अर्थ होता है जंगल, और अग्नि का अर्थ है अग्नि, फायर। सो दावाग्नि जंगल की आग स्वयं बहुत बहुत भयंकर आग होती है। और चैतन्य महाप्रभु उससे पहले महाशब्द लगाते हैं। तो महादावाग्नि इसका अर्थ है कि बहुत ही भयंकर आग है। और भयंकर आग किस चीज की है? महादावाग्नि। महादावाग्नि किस चीज की है? इट इज ऑफ भव। भवामंत होना। इस संसार में जन्म मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमेशा होती रहती है। अहनियनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम।
कि हर क्षण कोई ना कोई व्यक्ति मृत्यु के मुख में जा रहा है, यमराज के घर जा रहा है, और हर क्षण कोई ना कोई जीव इस संसार में पैदा भी हो रहा है। तो इसलिए संसार को भव सागर भी कहा गया है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं संसार में हम सब लोग भव महादावाग्नि के बीच में फंसे हुए हैं। भव महादावाग्नि, जो जंगल की आग होती है उसका क्या स्वभाव होता है कि जंगल की आग जब लगती है तो उसको मालूम नहीं पड़ता कि किस कारण से जंगल में आग लगी, कहाँ से आग शुरू हुई है। और जंगल में जो आग लगती है इसको कोई चाहे अपने प्रयासों से बुझा सके, 1 2 4 बाल्टी डालकर या कुछ फायर ब्रिगेड को बुलाकर उसको बुझा सकें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे ही जो संसार में जो जन्म और मृत्यु की अग्नि है उसको हम अपने प्रयासों से, भौतिक प्रयासों से बुझाना चाहें तो हम उसको बुझा नहीं सकते उसको। और हम जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार में सभी मनुष्य दुखों से निवृत्ति के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रूप में दुखी है। तो हम सब लोग अपने दुखों के निवारण के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जो दुखों का मूल है उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय नहीं करते हम। और हमारे सारे दुखों का मूल कारण क्या है कि संसार में जन्म लेना है। जिस भी व्यक्ति का संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, और जन्म और मृत्यु के बीच में जरा मतलब बुढ़ापा आता है, और जहाँ बुढ़ापा है वहाँ पर बीमारियाँ भी होती हैं। और फिर इसके अलावा हमारे शरीर से मिलने वाले दुख, मन से मिलने वाले दुख, दूसरे जीव हमें दुख देते हैं, फिर देवी देवता दुख देते हैं ना। नहीं तो संसार में अनगिनत दुख है। हम एक दुख से निपटते हैं तो दूसरा दुख सामने आके खड़ा हो जाता है, दूसरे दुख से निपटते हैं तो तीसरा आके खड़ा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें जो दुखों की जड़ है उससे ही हमको छुटकारा मिल जाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि अगर हम संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन का अर्थ अकेले भगवान के नाम जप करना नहीं है। संकीर्तन का अर्थ जैसे हमने आपको पहले बताया था कि भक्तों के साथ में मिलकर जुटकर भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करने का। तो उससे भव महादावाग्नि निर्वापणम, निर्वापणम का अर्थ है, निर्वापणम को हम 2 अर्थों में समझ सकते हैं कि एक अर्थ है कि हमें संसार से मुक्ति मिल जाएगी, निर्वाण, निर्वापणम, संसार से हमको मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा अर्थ यह है कि हम इस संसार के दुखों के बीच में रहेंगे। इस संसार के जो दुख हैं वह भी जंगल में भयंकर आग लगती है उसके समान है। तो हम संसार के दुखों के बीच में रहेंगे, लेकिन दुखों के बीच में रहते हुए भी उन दुखों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। जैसे अभी कई शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बाहर गर्मी है, लेकिन अगर हम एक रूम के अंदर बैठे हैं और वहाँ पर अगर हम एसी चला दें तो फिर हमें गर्मी महसूस नहीं होगी। तो जैसे ही हम एसी के टच में आते हैं तो गर्मी है, लेकिन गर्मी का अनुभव नहीं होता है। तो इसी तरह से जैसे ही हम संकीर्तन का स्पर्श करते हैं, संकीर्तन हमारे स्पर्श करता है, तो दुख है लेकिन दुखों का हमको अनुभव नहीं होगा, दुखों का ताप नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति एक नदी के अंदर है और नदी में बाढ़ आ जाए तो बहुत भय लगेगा, लेकिन उसी समय कोई एक नाव आ जाए और व्यक्ति नाव के ऊपर चढ़ जाए तो वह व्यक्ति बाढ़ग्रस्त नदी के अंदर है, लेकिन चूंकि उसने नाव का सहारा लिया हुआ है उसको बाढ़ से भय नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम संकीर्तन का सहारा लेते हैं तो हम दुख रूपी समुद्र के बीच में रहते हुए भी भयभीत नहीं होंगे और दुखों के ताप हमको नहीं लगेंगे। इसी तरह से कई बार देखते हैं कि बहुत भयंकर बारिश होती है और हम बारिश में छाता लेके चलते हैं, तो बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, लेकिन हमको पानी का स्पर्श नहीं होता है। भगवान ने जब गोवर्धन लीला करी तो उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो भगवान ने सबको आमंत्रण दिया है ना कि जो भी आना चाहते हैं इस पर्वत के, गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाइए। तो सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे गए और पूरे 7 दिन तक बारिश हो रही थी वहां पर, लेकिन किसी के भी ऊपर
बारिश का प्रभाव नहीं हुआ है। सो भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं संकीर्तना स्टॉप्स द मिजरीज ऑफ द ब्लेजिंग फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, स्टॉप्स द मिजरीज। तो स्टॉप्स द मिजरीज डज नॉट मीन कि दुख खत्म हो जाएंगे। संसार का जो स्वभाव है, दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुखों का घर है। जिस तरह से कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर होता है, अगर हम समुद्र के अंदर जाएं तो हम देखेंगे कि समुद्र के बीच में खड़ा होकर हम देखें और अपने चारों तरफ निगाह घुमाएं तो हमको दिखता है कि हमारे सामने भी पानी है, पीछे भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और जहां पर खड़े हैं वहां पर भी पानी है। तो संसार का भी यही स्वभाव है कि सर्वत्र ताप त्रय दुखात्मा है, कि संसार में सभी जगह जीव 3 तरह के दुखों से पीड़ित है। और इस संसार का स्वभाव, संसार अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, प्रकृति अपना स्वभाव नहीं बदलेगी है ना। तो हम संसार से दुख खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि इन दुखों से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो भी सूरज की गर्मी को कम नहीं कर सकते, जो बारिश है उसकी मात्रा को कम नहीं कर सकते, लेकिन उससे बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम संसार के अंदर जो दुख हैं उनको खत्म नहीं कर सकते। हमने जो कर्म किए हैं उनके अनुसार हमको दुख और सुख मिलते हैं, और हम सुखों से इतने ज़्यादा, सुखों के समय में हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम दुखों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उससे ताप का अनुभव करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बताते हैं कि भव महादावाग्नि निर्वापणम, भगवान के नाम का जो संकीर्तन है, भक्तों के साथ में संकीर्तन करने से हमको जो सांसारिक दुख हैं उनका अनुभव नहीं होता, और ये अनुभव होता है तो भी वो कम होगा। जैसे बारिश पड़ रही है, हमने छाता ले लिया हाथ में, तो ठीक है हम पूरा गीला नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी कुछ बूंदे आ सकती है हमारे ऊपर, है ना, तो उतना हम सहन कर सकते हैं। तो जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और उसके अंदर एब्जॉर्व होते हैं तो हमें दुखों का अनुभव नहीं होता है। वी डू नॉट फील द मिजरीज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ आवर एब्जॉर्प्शन इन संकीर्तन। भगवान के संकीर्तन में जितना अब्जॉर्प्शन होगा उतने ही अनुपात में हमको सांसारिक दुखों का अनुभव नहीं होगा, उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। अगर हमारा संकीर्तन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है तो सांसारिक दुखों का प्रभाव कम होगा। भगवान के नाम संकीर्तन में हमारा एब्जॉर्प्शन कम है तो सांसारिक दुखों का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा होगा। और तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु हमको बता रहे हैं कि भगवान के नाम संकीर्तन से भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि हम ये जो संसार में दुखों की अग्नि है, जो जंगल में अग्नि के समान है, जो बहुत भयंकर होती है और छोटे मोटे उपाय से नहीं बुझ सकती, तो उसी तरह से संसार के इतने अनगिनत दुख हैं, उनसे बचने का सबसे सरल उपाय चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमें भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन करना चाहिए। और तीसरी चीज चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। इस पद के अंदर 4 शब्द हैं, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो कैरव कमल का फूल है, कमल का फूल होता है, और उसकी विशेषता यह होती है कि वह चंद्रमा की किरणों के अंदर खिलता है। ज़्यादातर फूल दिन में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके अंदर खिलते हैं, लेकिन कैरव एक विशेष रूप का कमल का फूल है, और जब चंद्रमा की रोशनी रात को इसके ऊपर पड़ती है तो यह खिलता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु कैरव चंद्रिका वितरणम बोलते हैं तो उसका कैरव का अर्थ है कमल, और चंद्रिका का अर्थ है चंद्रमा की रोशनी, द मूनलाइट। और इस पद के अंदर हमारी चेतना को एक कमल से कंपेयर किया गया है, और हमारी चेतना को कैरव कमल के रूप में बताया गया है।
और संकीर्तन को चंद्रिका के समान बताया गया। तो हमारी चेतना कैरव कमल के फूल के समान है और संकीर्तन चंद्रमा की रोशनी के समान है। और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट या पड़ती है ना। तो जब संकीर्तन रूपी चंद्रमा की रोशनी हमारी चेतना के ऊपर पड़ती है तो हमारी चेतना कैरव के फूल के समान खिल जाती है। और चेतना खिलने का अर्थ है कि हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित हो जाती है। अभी हमारी चेतना भौतिक भावित है। इट्स अ मटेरियल कॉन्शियसनेस, लार्जली इट्स अ मटेरियल कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी चेतना इस संसार की सेवा में लगी हुई है। तो जब तक ये संसार की सेवा में लगी रहेगी तब तक यह अपने वास्तविक रूप में नहीं रहती। इसका वास्तविक रूप है कृष्ण भगवान की सेवा करने का। तो जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं तो हमारी चेतना कमल के फूल के समान खिल जाती है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चंद्रिका वितरणम, कि जब हमारी चेतना नाम संकीर्तन के संपर्क में आती है या हमारी चेतना को भगवान के नाम का स्पर्श होता है तो वह खिल जाती है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कह रहे कि हमारी चेतना जब भगवान को स्पर्श करती है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के नाम में, जब हम भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, छोटे से छोटे पापी को भी उद्धार कर सकती है और बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर सकती है। जब भगवान राम को लंका जाना था, समुद्र पार करना था, तो वानरों ने सभी पत्थरों के ऊपर राम राम लिख के डाला। तो उसमें कुछ पत्थर छोटे भी थे, बड़े भी थे। तो ऐसा नहीं कि बड़े पत्थरों पे उन्होंने बार बार 2-3 बार 4 बार राम नाम लिखा, नहीं, हर एक पत्थर के ऊपर एक एक बार राम राम लिखा है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो नाम है उसके अंदर बहुत शक्ति है। हमने कितने बड़े से बड़े पाप किए हों, छोटे से छोटे पाप किए हों, उन सब पापों के दुख से हमको निवृत्ति मिलती है अगर हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रेय यह कैरव चंद्रिका वितरणम। तो श्रेय हमारे शास्त्रों में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि 2 चीजें बताई गई, श्रेय और प्रेय। और श्रेय का अर्थ है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट, प्रेय का अर्थ है शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो भगवान के नाम का संकीर्तन किस तरह से श्रेय है कि यह धीरे धीरे हमारे हृदय से भौतिक इच्छाओं को हटाकर भगवान की सेवा की इच्छा को उत्पन्न करता है और हमें भगवान की सेवा में लगाता है। कई बार हम जो हमें सांसारिक लाभ मिलते हैं उसको हम श्रेय समझ लेते हैं। अगर हमें किसी बिजनेस के अंदर मुनाफा हुआ बहुत ज़्यादा तो हम कहते हैं कि हमारा भाग्य खुल गया, या हम बहुत भाग्यशाली है ना। और या किसी बच्चे को बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया बिना किसी ज़्यादा प्रयास के, तो भी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं एंड वी थिंक इट्स वेरी गुड। ये अच्छा है, लेकिन यह परम श्रेय नहीं है। ये जो हमारा परम श्रेय वास्तविक मंगल है, वास्तविक मंगल वह होता है और वास्तविक मंगलकारी स्थिति वह होती है कि जिसको पाकर और जिसके संपर्क से हमें सांसारिक सुख भोगने की जो इच्छा है और ये हमारी सांसारिक भोगने की इच्छा है वह मूल नष्ट हो जाए। दैट इज अ रियल श्रेय। अदरवाइज एवरीथिंग इज प्रेय। हमको अच्छा लगता है ना, सांसारिक लाभ हमको अच्छे लगते हैं, प्रेय यह, बट दैट इज नॉट श्रेय। यह है श्रेय, वह चीज है, वह वस्तु है जिसको पाकर हमको जो सांसारिक सुख भोगने की इच्छा भी खत्म हो जाए। तो जो भगवान के नाम का संकीर्तन है, इस तरह से श्रेय कैरव चंद्रिका, जिस तरह से चंद्रमा की किरणें कैरव कमल के फूल के ऊपर पड़ती हैं तो फूल
विकसित हो जाता है। इसी तरह से भगवान के नाम का संकीर्तन जब हमारी चेतना के ऊपर पड़ता है तो हमारी चेतना भी विकसित हो जाती है। विकसित का अर्थ है वह कृष्णा की सेवा के लिए उन्मुख होना शुरू हो जाती है। और अभी चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम संकीर्तन की चौथी महिमा बताते हैं। वो कहते हैं विद्या वधु जीवनम। विद्या के कई अर्थ हैं। विद्या का अर्थ ज्ञान भी होता है और विद्या का अर्थ होता है भक्ति है, और वधु का अर्थ है जानना। और विद्या वधु का अर्थ है, अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो इसको हम कह सकते हैं विद्या वधु कि जितने भी नॉलेज हैं, जितने भी ज्ञान है संसार में, उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य ज्ञान किस चीज़ का है? भगवान की भक्ति का है। तो विद्या वधु मतलब भक्ति, और जीवन मीन्स द लाइफ है। सो भगवान के नाम का संकीर्तन ये हमारे भक्ति का जीवन है, या इसके द्वारा हमारी भक्ति जीवित रहती है। यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के बारे में बता रहे हैं, ना कि कीर्तन के बारे में। कीर्तन हम लोग अकेले भी करते हैं ना, अकेले कर सकते हैं। हम अकेले बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जब करते हैं तो वह कीर्तन होता है, संकीर्तन नहीं होता। संकीर्तन के अंदर हमें दूसरे भक्त चाहिए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन की महिमा बता रहे हैं कि जो संकीर्तन है यह हमारी भक्ति का जीवन है। और चैतन्य महाप्रभु इसके द्वारा हमको ये भी बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास भक्ति होती है वह अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है। भक्ति का स्वभाव वधु की तरह से होता है। वधु का अर्थ है कि स्त्री जिसकी शादी हो चुकी है, द ब्राइड। तो एक वधु का स्वभाव क्या होता है? एक वधु का स्वभाव होता है कि वधु का स्वभाव, जो आदर्श वधु होती है, उसका स्वभाव बहुत कोमल होता है, सेवा परायण होती है, सदा प्रसन्न रहने वाली होती है। और फिर उसका एक स्वभाव ये भी होता है आत्मगोपन चेष्टामयी। आत्मगोपन चेष्टामयी, आत्म मीन्स स्वयं को, गोपन मीन्स सीक्रेट है, या दिखाने का नहीं, चेष्टामयी प्रयास करने का। कि एक आदर्श वधु है, उसके कई गुणों में से एक गुण होता है आत्मगोपन चेष्टामयी, कि वह हमेशा घूंघट में रहती है, अपने मुख को दूसरों को दिखाती नहीं है, अपने आप को छिपाना चाहती है। तो जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति मिल जाए तो वह अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपनी भक्ति को छुपा कर रखना चाहता है। और जिस तरह से एक आदर्श वधु हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहती है, तो उसी तरह से जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति मिल गई है और भगवान का वास्तविक भक्त है, वह हमेशा भगवान और भक्त, और कह सकते हैं सभी जीवों की सेवा के लिए तत्पर रहता है। जिस तरह से एक आदर्श वधु के अंदर कभी आलस नहीं आता है ना, उसी तरह से भगवान के भक्त के अंदर आलस नहीं होता है। जिस तरह से एक आदर्श वधु हमेशा मधुर वचन बोलती है, ऐसे भगवान का भक्त भी हमेशा मधुर वचन बोलता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु हमको समझाना चाहते हैं कि संकीर्तन ये हमारी भक्ति का जीवन है, और हमें जिस तरह से वधु अपने चरित्र का, स्वभाव का प्रदर्शन करती है, उसी तरह से हमें अपने स्वभाव और चरित्र को बनाना चाहिए और उसके अनुसार उसका अनुकरण भी करना चाहिए। और विद्या वधु जीवनम, इसका एक अर्थ और भी है कि विद्या का अर्थ होता है नॉलेज और इंटेलिजेंस है, दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ विद्या है। सो हमारे पास बहुत तरह का ज्ञान है, बहुत तरह की बुद्धि है, लेकिन भक्ति के अंदर हमको बुद्धि चाहिए किसके लिए? हाउ टू सर्व कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियसनेस इन भक्ति ऑल्सो वी नीड इंटेलिजेंस फॉर व्हाट? टू फाइंड आउट हाउ टू सर्व कृष्णा। सो दैट नॉलेज, दैट विजडम on how to serve Krishna, how to please a spiritual master, that also comes from Sankirtana.
in the context of intelligence or in the context of determining how to serve spiritual master in Krishna, श्रील प्रभुपाद ने एक बार बोला था कि डिवोटी में बी परप्लेक्स्ड बट ए डिवोटी इज नेवर डिस्करेज्ड. परप्लेक्स का अर्थ होता है कि वी डू नॉट नो व्हाट टू डू, और डिस्करेज का अर्थ है कि आई डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग. तो जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं तो मे बी इन ए सिचुएशन दैट वी आर परप्लेक्स्ड, we do not know what to do, but we will not be discouraged. We will not come to a situation where we do not want to do anything. इस तरह से हम लोग विद्या वधु जीवनम, भगवान के नाम संकीर्तन के चौथे गुण या चौथी महिमा को समझ सकते हैं. और पांचवी चीज चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आनंदाम बुद्धि वर्धनम. आनंद का अर्थ है ब्लिस, अम्बुधि का अर्थ है समुद्र ओशन, और वर्धनम का अर्थ है बढ़ना है. तो मूल रूप से देखा जाए तो हमारी चेतना सच्चिदानंद है, इसके अंदर असीमित आनंद है, लेकिन इस समय हम लोग उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं तो उससे हमारी चेतना को असीमित आनंद मिलता है. कितना आनंद होता है उसकी तुलना एक समुद्र के समान करते हैं कि आनंदाम बुद्धि, कि समुद्र के समान आनंद की उत्पत्ति होती है. और लेकिन साथ में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वर्धनम, कि आनंदाम बुद्धि वर्धनम. या चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आनंद के भगवान के नाम संकीर्तन से हमको आनंद का ऐसा समुद्र मिलता है जो हमेशा बढ़ता रहता है. तो जो सांसारिक समुद्र होता है उसके अंदर हमको, अगर हम कभी जब हाई टाइड का समय होता है, जब पूर्णमासी की रात होती है, उस समय समुद्र को देखें तो उसके अंदर हाई टाइड्स होती है, तो उस समय लगता है कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है ना. तो समुद्र का पानी तो उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है, लेकिन उसका हमको ऐसा अनुभव होता है. तो इसी तरह से जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भक्तों के साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं, तो उसके प्रभाव से हमको इतना आनंद मिलता है कि वह आनंद जिस तरह से समुद्र में असीमित पानी है उसके समान होता है. और संसार का जो समुद्र है उसके अंदर तो उसकी सीमा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये आनंद का समुद्र बढ़ता है. तो इसका अर्थ है कि हमको जो भगवान के नाम संकीर्तन का आनंद है, भगवान के नाम संकीर्तन आनंद बढ़ता रहता है. जितना ज़्यादा संकीर्तन करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा आनंद मिलेगा. और यह हमें कह सकते हैं कि संकीर्तन करते करते हम लोग थकेंगे नहीं, हमारी उसके अंदर अरुचि उत्पन्न नहीं होगी. जैसे हम देखते हैं मंदिरों में कई भक्त हैं और वो सुबह शाम संकीर्तन होता है, मंगल आरती के समय, संध्या आरती के समय, तुलसी आरती के समय, भागवतम के समय, वो कई सालों से वो करते आ रहे हैं. उसमें कई सालों तक सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अरुचि उत्पन्न नहीं हुई है. 20 साल हो गए लेकिन रोज सुबह वही सेम चीज, संसार दावन नली डोका है, शाम को भी वही संध्या आरती, वही नरसिम्हा स्तुति है. और यही चीज अगर हम भौतिक किसी चीज के साथ करना चाहें, इन भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम उसका उच्चारण सुबह शाम 20 साल तक रोज करना चाहें, चाहे वो वस्तु हमको कोई कितनी प्रिय क्यों नहीं हो, तो हम उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे. या किसी भी चीज़ का हम 20 साल तक रोज सुबह शाम या दिन में कई बार संग करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर या तो आनंद नहीं है और यह आनंद देने की क्षमता बहुत सीमित है. लेकिन भगवान के नाम संकीर्तन के अंदर हम सबको असीमित आनंद देने की क्षमता है. तो यह पांचवी चीज चैतन्य महाप्रभु बताते हैं. और छठा प्रभाव भगवान के नाम संकीर्तन का चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, कि वी कैन टेस्ट द नेक्टर एट एवरी स्टेप. पूर्ण अमृत स्वादनम, इट्स नॉट वी कैन टेस्ट द नेक्टर. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पूर्ण अमृत, पूर्णामृत. तो पूर्णामृत का अर्थ क्या है? अभी भगवद गीता के 18वें अध्याय में
हम देखते हैं कृष्ण भगवान 37वें 38वें श्लोक में हमको सुख के बारे में बताते हैं कि सात्विक सुख क्या होता है, राजसी सुख क्या होता है और तामसी सुख क्या होता है। तो भगवान जब सात्विक सुख के बारे में बताते हैं तो भगवान कहते हैं सात्विक सुख वैसा सुख है कि जो शुरू में तो विष के समान लगता है लेकिन अंत में वह अमृत है। राजसी सुख क्या है, जो शुरू में अमृत के समान लगता है लेकिन अंत में वह विष का परिणाम देता है। तो हमने देखा कि जो सुख है, कुछ सुख हैं जो शुरू में अमृत के समान लगते हैं लेकिन बाद में विष होते हैं। कुछ सुख हैं जो शुरू में विष के समान लगते हैं और बाद में विष के समान होते हैं। लेकिन जो पूर्णामृत है, पूर्णामृत मीन्स इट्स ए नेक्टर इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल एंड इन द एंड। ये जो पूर्णामृत है वह शुरू के अंदर भी अमृत है, बीच में भी अमृत है और आगे भी अमृत रहेगा। और पूर्ण का अर्थ है, जैसे शिला प्रभुपाद जी हमको बताते हैं ईशोपनिषद के श्लोक में, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण ऐसी वस्तु है जिसके अंदर ना तो हम कुछ जोड़ सकते हैं ना उसके अंदर से हम कुछ कोई चीज कम कर सकते हैं। पूर्ण मीन्स इट्स लाइक 1 + 1 = 1 एंड 1 - 1 इज ऑल्सो 1 है। तो जो भगवान के नाम का संकीर्तन है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह पूर्णा प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, कि यह ऐसा है कि अगर हम इसको करेंगे तो हमें हर पद पर पूर्ण अमृत का स्वाद मिलेगा। और हर पद प्रतिपदम, प्रतिपदम का अर्थ क्या है कि अगर हमने भगवान का पूरा नाम नहीं लिया, उसके एक या दो अक्षर का उच्चारण किया, तो उसमें भी उतना ही आनंद मिलेगा जितना आनंद हमको भगवान के पूरे नाम उच्चारण से मिलता है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे तो वह जय जगन्नाथ बोलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो भगवान को देखते थे उनके मन में प्रेम का इतना आवेश होता था कि वह कभी भी जगन्नाथ पूरा बोल नहीं पाते थे। वह ज ग न बोलते थे और फिर समाधि में चले जाते थे, फिर वापस आते थे, दोबारा बोलते थे ज ग न, फिर पूरा नहीं कर पाते थे, समाधि में चले जाते। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जितनी शक्ति जगन्नाथ शब्द के अंदर है उतनी शक्ति जगन्नाथ जिन अक्षरों से मिलकर बना है, जगन्नाथ भगवान का नाम जिन अक्षरों से मिलकर बना है, अगर हम उनका भी सिर्फ उनका ही उच्चारण करें तो उनके अंदर भी उतनी शक्ति है। और गुरु महाराज कई बार हमको बोलते थे भागवतम के संदर्भ में, भगवद गीता के संदर्भ में, कि ईच एंड एवरी वर्स ऑफ भगवद गीता एंड भागवतम इटसेल्फ इज भगवद गीता एंड भागवतम। भागवतम का अर्थ 17,000 श्लोक नहीं है। ऐसा नहीं कि 17,000 श्लोक का उच्चारण करेंगे तो ही भागवतम का उच्चारण किया हमने, क्योंकि भागवतम इज एब्सोल्यूट। भागवतम अपने आप में संपूर्ण है ना, जिस तरह से कृष्ण संपूर्ण है, पूर्ण है ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण में से कोई चीज निकाली जाए तो वह भी पूर्ण रहती है। तो इसी तरह से भागवतम का एक श्लोक भी उतना ही पूर्ण है जितना कि पूरी भागवतम अपने आप में पूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बोलते हैं कि प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये भगवान के नाम का संकीर्तन हर एक पद में पूर्ण अमृत के स्वाद की अनुभूति कराता है। तो इसका अर्थ हमको इससे तो हम समझ सकते हैं कि दो चीजें समझ सकते हैं। जो सांसारिक सुख हैं उनसे जो हमको रस मिलता है वह पूर्ण अमृत नहीं है। पूर्ण अमृत का अर्थ है जो शुरू में भी अमृत हो, जब हमने भोग भोगना शुरू किया उससे पहले भी अमृत है, भोग भोगते समय भी अमृत है और भोग भोगने के बाद भी अमृत रहेगा। संसारिक जो भोग हैं जब हम भोगते हैं उनको, तो कभी कभी शुरू में हमको अमृत के समान लगते हैं ना, भोगने की इच्छा होती है। अगर मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो शुरू में मुझे अमृत के समान लगता है। तो शुरू में अमृत है, लेकिन जब मैंने उसको भोगना शुरू किया तो कुछ समय के लिए अमृत के समान लगेगा, लेकिन उसको भोगता रहा तो कुछ ही समय बाद वह मुझे विष के समान लगेगा, मैं उसको खाना नहीं चाहूँगा है ना। और जरूरत से ज़्यादा खा लिया तो खाने के बाद में अंत में मुझे और ज़्यादा
दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए सांसारिक सुखों का स्वभाव है। लेकिन भगवान के जो नाम का संकीर्तन है, हमने उसको शुरू किया, संकीर्तन करना शुरू किया, उससे पहले भी उसका स्वभाव क्या संकीर्तन का, वह अमृत है ना। जब संकीर्तन कर रहे हैं तब भी वह अमृत रहता है, और संकीर्तन खत्म हो गया तो उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर वह भी अमृत की तरह से है ना, वह प्रभाव कभी खत्म नहीं होता है। और दूसरा अर्थ है, संकीर्तन करते समय अगर हम भगवान के नाम का पूरा उच्चारण नहीं कर पाए, सिर्फ कुछ ही अक्षरों का उच्चारण कर पाए, तो भी हमें उससे उतना ही अमृत मिलेगा जितना अमृत हमको भगवान के एक पूरे नाम के उच्चारण से मिलता है। और अंत में श्री कृष्ण संकीर्तन के भगवान के संकीर्तन की 7वीं महिमा बताते हैं। सर्वात्मा स्नापनम, कि सर्व का अर्थ है सबके लिए, और आत्मा का अर्थ है आत्मा, और स्नपनम का अर्थ है स्नान कराने के, कि जिस तरह से हमारे शरीर को स्नान की आवश्यकता होती है शुद्ध करने के लिए, इसी तरह से हमारी आत्मा को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमारी आत्मा को स्नान कराने की आवश्यकता है। हमारी आत्मा मूल रूप से शुद्ध है, लेकिन चूंकि ये संसार के संपर्क में आती है, तो इसलिए संसार के संपर्क के कारण यह दूषित हो जाती है जब तक संसार के संपर्क में रहती है। जिस तरह से एक हम देखते हैं कि आकाश का जल आकाश से शुद्ध रूप में आता है, लेकिन जैसे ही धरती का स्पर्श करता है और गंदगी को स्पर्श करता है तो वह भी दूषित हो जाता है। इसी तरह से हमारी आत्मा का स्वभाव इट्स प्योर, इससे शुद्ध है, लेकिन जैसे ही भौतिक संसार के संपर्क में आती है तो यह दूषित हो जाती है। तो कोई चीज़ गंदी हो गई है, उसको साफ करना हो तो उसको हम पानी से धोते हैं, तो लेकिन हम आत्मा को पानी से धो नहीं सकते। लेकिन आत्मा दूषित है, उसको धोने का कैसे धोएंगे? तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सर्वात्मा स्नपनम, इट वॉशेस अवर सोल, ये हमारी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। और ये 7 चीज़ें बताने के बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लेट देयर बी विक्ट्री फॉर द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, और लेट देयर बी विक्ट्री फॉर द संकीर्तन ऑफ श्री कृष्णस होली नेम। और हमने पहले वाली क्लास में बताया था कि लेट देयर बी विक्ट्री परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन की विजय घोष का, संकीर्तन की, ही इज डिक्लेयरिंग द विक्ट्री फॉर द संकीर्तन ऑफ होली नेम। कि जैसे कई सैनिक, कभी कभी सैनिक युद्ध के लिए निकलते हैं तो उनके साथ में उनका कमांडर होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो जो शक्तिशाली कमांडर है उसके कारण उनको भय नहीं लगता है ना, और इतना उत्साह होता है कि वे बोलते हुए जाते हैं कि महाराज की जय हो, सेनापति की जय हो, सेनापति की जय हो, सेनापति की जय हो। तो जोर जोर से बोलते हैं सेनापति की जय हो, सेनापति की जय हो, सेनापति की जय हो। क्यों? क्योंकि विपक्ष की सेना के जो सैनिक हैं वो जब बार बार सुनेंगे सेनापति की जय हो, सेनापति की जय हो, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सेनापति की जय हो, तो उनके मन में, विपक्ष की सेना में स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न हो गया ना। तो इसी तरह से जब हम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम बोलते हैं, हम बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, श्लोक का उच्चारण करते हैं, तो हमारे आसपास जो अभद्र चीज़ें हैं, अभद्र स्थितियां हैं, अभद्र व्यक्ति हैं, अभद्र ग्रह हैं, उन सब का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है और कुछ समय बाद बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी कथा को विराम देना चाहेंगे, और कथा के अंत में किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, संदेह हो तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी प्रभु। प्रभु जी, थोड़े टाइम पहले एक मायावादी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर जो मायावादी फिलोसॉफी के गुरु है शुक्राचार्य, उनका वीडियो था, जिसमें वो बताते थे कि चैतन्य महाप्रभु जी थे वो उनके संप्रदाय से थे, और वो ऐसा बता रहे थे, उन्होंने जो हमारे फर्स्ट है चेतो दर्पण मार्जनम, तो उनकी एक्सप्लेनेशन में कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने तो अद्वैतवाद है जो शंकराचार्य का, उनका ही चैतन्य महाप्रभु ने उनके बारे में ही बताया है। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से दिया कि आपको दर्पण को देखने की जरूरत क्यों पड़ती है, जब आप खुद को देखें तो आप दूसरों को देखें तो आपको दर्पण को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए पूर्ण जो आत्मा है, परमात्मा, वो
आत्मा के अंदर ही है, दोनों भिन्न नहीं है, और इसीलिए हम दर्पण में देखते हैं। इस प्रकार से कुछ उन्होंने इस चेतो दर्पण मार्जनम जो फर्स्ट वर्ड है उनका इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया। तो ऐसे प्रकार की जो फिलोसॉफी होती है, कभी अगर हम ऐसी चर्चा में होते तो उसका प्रत्युत्तर हम कैसे दे सकते हैं? तो प्रभु अभी ये मैंने उस वायरल वीडियो को देखा नहीं और मैंने उसको पूरा सुना नहीं, और अगर मैं उसको अगर मेरे सामने वीडियो आती तो मैं उसको पूरा सुनता भी नहीं मैं उसको, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मायावाद भाष्य सुन ले सर्वनाश हो ही ले। जो भी मायावाद भाष्य सुनता है उसका सर्वनाश होता है। और अभी कहने को तो लोग है ना कुछ भी कह सकते हैं अपने अपने मत के अनुसार, लेकिन हम लोग उसको वी कैन नॉट कंट्रोल इट, हमारा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है ना। तो लेकिन हमको जो जब भी भागवतम, भगवद गीता, रामायण या चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा होती है तो इसको हमें जो हमारे प्रामाणिक वैष्णव गुरु हैं, आचार्य हैं, उन्होंने जो टीका टिप्पणी करी है उसी के अनुसार इसको समझना चाहिए, और जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उसको इग्नोर कर देना चाहिए। और जहाँ तक दूसरे भक्तों की बात है, कभी कभी कई लोग हमसे जो भगवद गीता जैसे दूसरे लोगों ने लिखी नहीं, टिप्पणी करी है, कमेंट्री करी है, वो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इस श्लोक के ऊपर ऐसा बोला, इस व्यक्ति ने इस श्लोक के ऊपर ऐसा बोला, या कभी कभी कुरान के बारे में चर्चा करते हैं, बाइबल के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि डियर फ्रेंड या प्रभु जी, मैंने तो इसको पढ़ा नहीं है ना, तो इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार इसका अर्थ ये होता है। एंड लीव इट ऑन द पर्सन what he or she wants to do, whether he or she wants to accept it or not है। क्योंकि कृष्ण भगवान सभी के हृदय में बैठे हैं, जिस तरह से हमारे हृदय में बैठे हैं वो दूसरे व्यक्ति के हृदय में बैठे हैं। तो दूसरे व्यक्ति के हृदय में बैठ के कृष्ण भगवान उसको प्रेरणा देते हैं ना कि तो मायावाद भाष्य को स्वीकार कर, या जो वैष्णव भाष्य है उसको स्वीकार कर। तो प्रभु मेरी समझ से दिस इज हाउ आई वुड हैंडल। लेकिन जो उन्होंने बोला, मायावादी लोगों ने जो टिप्पणी करी, पहली चीज़ तो प्रभु मेरे को समझ में नहीं आता, जो मायावादी लोग बोलते हैं वो मेरे को समझ में नहीं आता, ना मैं कभी समझने का प्रयास करता हूँ मैं उसको, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता मैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। सो प्रभु, ये जो हम रोज क्लास करते हैं, कथा करते हैं, वो इट इज अ फॉर्म ऑफ संकीर्तन ही कहलाया जाएगा ना? जी हाँ प्रभु, यस, वो भी संकीर्तन है। संकीर्तन करते हैं कि दूसरे भक्तों के संग में नवधा भक्ति के जितने अंग हैं वो सब करने का नहीं, वो सब संकीर्तन का अंग है। जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर के पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च।